हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कल से आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने अगर एडमिट कार्ड के जो पूरे इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है वो डिटेल में पढ़ लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, देन यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस वीडियो। लेकिन अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है अभी तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स हो चुके हैं उसके कंपेरिजन में पहले से कुछ चेंजेस आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस नाउ, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने अगर एक बार देख लिया तो उसके बाद आपको वो पूरा इंस्ट्रक्शंस पार्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सुनिए, कॉल लेटर जो है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ले जाना है। एडमिट कार्ड आप प्रिंट करवा लीजिएगा, अभी तक नहीं करवाया है तो फुल पेजेस, पूरे पेजेस प्रिंट करवाइएगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज आईडी प्रूफ विथ फोटोकॉपी। आप अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दोनों की ही, आपने एक ही को वहां पर डाला होगा फॉर्म भरते वक्त, लेकिन दोनों की ही फोटोकॉपी आप करवा के रख लीजिए, ठीक है। एक आईडी प्रूफ वहां पर लगेगा, फिर भी हम अपने लिए करवा लेंगे। वहां पे और भी जो आईडी प्रूफ है उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं रख रहे हैं तो उनमें से जो भी वहां पर एप्लीकेबल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 फोटोग्राफ्स, ये एक अलग से चीज है जो बोला गया है। हम एक फोटोग्राफ तो अपनी एडमिट कार्ड्स में लगाते ही हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पर इस बार ना बोला गया है कि 2 फोटोग्राफ्स आपके लिए एसेंशियल है। दैट मीन्स उसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि जो 2 फोटोग्राफ नहीं लेकर आएगा उसको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 फोटोग्राफ ले जाना मस्ट है इस बार, वही वाली फोटोग्राफ जो आपने एडमिट कार्ड में लगाएंगे और जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ग्लू के बारे में भी मेंशन है स्पेशली कि आपको अपना लेकर जाना है, तो प्लीज कोई भी रिस्क मत लीजिए, आप अपना ग्लू ले जाइएगा, ठीक है। 15 मिनट्स अभी तक आपने नहीं लिया होगा तो अभी आपके पास टाइम है, आप जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम दी जाएगी, एक तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, दूसरा आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, मेल पे आएगा आपके। तो उनमें से जो भी आपको पहले का लगे, जैसे समझ लीजिए 9:30 है और 9:45 है, आप 9:30 से पहले ही रिपोर्ट कर लें, ठीक है। वेल इन एडवांस 15 मिनट्स पहले आप रिपोर्टिंग टाइम के रिपोर्ट कर लेंगे, ओके। किसी को मेल नहीं आएगा तो उसको अपने एडमिट कार्ड वाला ही जो टाइमिंग है उसको फॉलो करना है, ठीक। उसके बाद देखिए यू नीड टू ब्रिंग बैक द कॉल लेटर। ये एक नई चीज है कि इस बार क्या है, हर बार क्या होता था कि कॉल लेटर जो है वो हमसे ले लिया जाता था ना विद द रफ शीट्स, लेकिन यहां पर आपको कॉल लेटर को वापस लेकर आना है और इसे सेफली रखना है अपने पास। ये जो कॉल लेटर है आपको, अगर आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको फिर से वहां दोबारा मेंस के कॉल लेटर के साथ ये वाला कॉल लेटर भी ले जाना पड़ेगा। इसलिए कहीं गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि रफ शीट आप जमा करने जा रहे हैं, वहां पर गलती से आपने कॉल लेटर को भी, एडमिट कार्ड को भी जमा कर दिया। इसके बारे में वहां पर भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन फिर भी आपके मन में ये एक रहना चाहिए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहने चाहिए इसके लिए। तो ये एक नई चीज थी अभी। और दूसरी चीज ये है कि पहले भी एसबीआई के एग्जाम्स में बोला जा चुका है लास्ट ईयर कि स्टैम्प पैड लेकर आना है। जो स्टूडेंट्स नहीं भी लेकर गए थे वहां पर वो लोग अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, आप स्टैम्प पैड भी ले जाइएगा, बिकॉज आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है स्पेशली कि स्टैम्प पैड लेकर आना है, ठीक है। इन एनी केस समझ लीजिए आपका कल एग्जामिनेशन आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसके लिए परेशान मत होइए, आपको वहां से अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। पेन, पेंसिल, इरेजर वगैरह तो आप रखेंगे ही। द नेक्स्ट थिंग इज पाउच, किसी भी प्रकार का हेयर पिन, स्पेशली आईबीपीएस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एसबीआई में ना हम ये चीज भूल जाते हैं और वहां जाके स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने क्लचर लगाया होता है या फिर क्लिप्स वगैरह लगाए होते हैं, हेयर पिन्स वगैरह। तो ये सब कुछ मत करिएगा, सिंपल अपनी पोनी को रबर में टाई कर लीजिएगा, ठीक है। वॉच वगैरह कुछ नहीं ले जाना है। बाकी सारी चीजें आपको पता है, कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब, ईयरफोन वगैरह नहीं ले जाना होता है। वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। आरोग्य सेतु अभी तक आपने अगर नहीं डाउनलोड किया होगा तो आरोग्य सेतु को मोबाइल ऐप जो होता है उसे डाउनलोड आप कर लीजिए, ठीक है। वो वहां पर देखा जाएगा, ठीक है, कि आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, और ग्रीन वो जो आता है वहां पर एक साइन वो आ रहा है कि नहीं। तो आरोग्य सेतु आपने नहीं किया होगा तो कर लीजिए। रिंग, ईयर रिंग्स, चेन, पेंडेंट, शूज, ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं, मतलब कोई भी सोने वगैरह की भी आपने अगर ईयर रिंग्स पहनी होंगी तो आप उसे इस बार उतार कर चले जाइए एग्जाम में, अदरवाइज वहां पे आपको अलाउ नहीं करेंगे, उसको उतारना ही पड़ेगा, कहीं पर रखना पड़ेगा। तो रिस्क लेने से अच्छा ये है कि आप पहन के ही ना जाए, किसी भी प्रकार का रिंग, चेन, पेंडेंट वगैरह कुछ नहीं, एंड सिंपल
सिंपल शूज, सॉरी सिंपल सैंडल पहनिए, फुटवेयर पहनिए, शूज वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। और बहुत ही हैवी क्लोथ्स, फुल स्लीव वाले क्लोथ्स मत पहनिएगा, ठीक। उसके बाद मास्क जो है वो कंपलसरी है, ग्लव्स जो है वो आप पहन लीजिए अपने अकॉर्डिंग, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मास्क कंपलसरी है, N95 लिखा हुआ है उसमें, बट कुछ नहीं होता है, आप दूसरा भी लगा लेंगे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। वाटर बॉटल आपको लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आपको नीड है तो। सैनिटाइजर अगर आप ले जा रहे हैं तो 50 ml तक का ही ले जाइएगा, छोटा वाला। और एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इतने को छोड़कर आप अंदर कोई भी और चीज नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड, लास्टली मैं फिर से बोल रही हूँ कि फुल्ली प्रिंट करवाइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट पेज आपने प्रिंट करवा लिया, फुल्ली प्रिंट करवाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, जो लास्ट में होता है, वो बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियरेस्ट पेरेंट्स। इतनी चीजें अगर आप कर ले रहे हैं देन वेल एंड इनफ है, आप बिल्कुल रेडी हैं एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। एंड अगर जिसका भी एग्जामिनेशन कल है वो अब कुछ मत करे, अभी सुबह से आपने मॉक अगर दे लिया है देन बहुत अच्छी बात है, एनालाइज कर लीजिए उसको, और इससे अलावा कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन अब मत लीजिए। जिनका कल है, जिनका 21st को है, वो अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कल शाम से आप कुछ मत करिएगा, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी PDF जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे सिलॉजिज्म से रिलेटेड, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, बहुत ही बेस्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो आप प्रैक्टिस अपना जो है ना, जो कंटिन्यू रखेंगे अभी 21st और 27th वाले स्टूडेंट्स, उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं आपको अवेलेबल करवा दे रही हूँ, PDF के फॉर्म में है, बहुत ही अच्छा PDF है, वहां आपको बहुत ही अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो एक बार उसे रेफर कर लीजिएगा। And all the best to everyone who is going to appear for the SBI PO prelims examination. I hope this video was helpful for you, and if it was, kindly like the video and subscribe to the channel. That was all. This is Sabia signing off.